मेरी इंसल्ट करेगा वो, मेरी। इजाजत दुरानी की इंसल्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई आसमान से उतरा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। हो गया, मैंने कह दिया उसको गलती से, सार्कास्टिकली कह मेंशन कर दिया कि उसका बाप एक क्लर्क है। मुझे आता है उस समय इंसान के मुंह से निकल जाता है ना, आई अपोलोजाइज। लेकिन आगे से जो उसने बकवास की तुम्हारे बारे में, वो क्या क्या कहा है मेरे से? बताएं, I want to know. Dad, बताएं। यार दफा करो। No, I want to know. क्या कहा है? बेटा दफा करो ना। क्यों दफा करूं? बताएं आप मुझे क्या कहा है? क्या बताऊं तुम्हें मैं, क्या कहा है उसने? कहता कि बेवकूफ बना रही है मुझे, मोहब्बत के दावे मेरे साथ करती है, और शहरोज इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि इस तरह के लोगों की मेंटल अप्रोच, इनका मेंटल कैलिबर बहुत डिफरेंस है स्टेटस का। हमारे जहन नहीं मिलते, क्यू लेवल्स का बढ़ाते, बहुत डिफरेंस है। नहीं चल पाओगे तुम उसके साथ। इनका स्टेटस, लुक एट इट, लुक एट the type of things, the kind of things he's saying about you. मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, इस तरह के लोग जिंदगी के किसी भी लम्हे में आपके साथ ऐसा सलूक कर जाते हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि ये क्या हुआ आपके साथ। अच्छा, ऐसे लोगों को एक आर्म डिस्टेंस से ट्रीट करो, एक आर्म डिस्टेंस पे रहना चाहिए ऐसे लोगों से, एक आर्म डिस्टेंस पे। इसीलिए तुम्हें मना करता था, अवॉइड करो इसको, जिसकी खातिर तुम छोड़ रही हो शहरोज जैसे, या जो तुम्हें भड़काता है तुम्हारे बाप के खिलाफ। वो यहाँ मेरे मुंह पे खड़े होकर कह दी क्या है, उसे कह दीजिएगा इट्स ओवर, तेरी ओवर। मेरी बेटी के बारे में कह रहे, उसे कह दीजिएगा कि इट्स ओवर। सॉरी, बुरा हुआ जो भी हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मुझे तकलीफ है, दुख है इस बात में। जिन लोगों के दिल नर्म होते हैं ना, और वो अंदर से प्योर होते हैं, वो लोगों को इतनी आसानी से जज नहीं कर पाते। एंड यू आर वन ऑफ देम, इवन आई एम वन ऑफ देम। जिंदगी में कम धोखे खाए हैं, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन छोड़ो मुझे, I don't want to see you upset. I want you to call him up. बात करो उससे, ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करो। No, I don't want to. प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे क्यों ला रही हो इस सब में? और नहीं, अब जरूरत नहीं। ना ना, मेरा बच्चा है, अच्छी बात नहीं है। No, Dad. You should not be trusting your dad even. Whereas your man says, just do whatever your man says. मुझे बात नहीं करनी है। Please, No, I request you. नहीं करनी है मुझे बात। My poor baby. I love you. जरा देखे सही, और क्या लेके जा रहा था तू दुबई? बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं तूने। अभी दिलाते हैं तुझे नौकरी। आग ऐसी लगी, आंख से ख्वाब में हर्फ दिल मिट गया, इश्क की किताब से होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ मैं, दीवाना हुआ
अभी ठंडा करते हैं। मैं बिखर जाऊंगा, हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। टूटे ख्वाबों को चुनने में मैं बिखर जाऊंगा। देखो वफा, हो सकता है कि डैड को कोई गलतफहमी हुई हो। वो शायद कुछ और कहना चाह रहा हो और उसका मतलब वो ना हो। देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान जज्बाती होता है, इमोशनल होता है और ऐसी सिचुएशन में वो उल्टी सीधी बातें कर देता है। ऐसी बातें कर देता है जो कहने का उसका मकसद ना हो। देखो डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम एक दफा असद से बात करो। भाई तुम्हें कहे ना वो ये सारी चीजें, डैड को क्यों कह रहा है? तुम उसे कॉल करो, ईमेल करो, जस्ट टॉक टू हिम। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जो होना था हो गया, किस्सा खत्म। उठ जा मजनू। इधर तू मजे से नींद कर रहा है और वहां तेरी सहेली तेरी याद में जाग रही होगी। छी 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 छी, ऐसी होती है सच्ची मोहब्बत। उधर वो तड़प रही है, तू इधर मजे कर रहा है। चल उठ जा, उठ जा। बहुत बुरी बात है, चल शाबाश उठ जा, चल उठ जा। ये मर जाएगा 1-2 दिन में। पूछ ले इसके साईं से, अगर इसे मारना है तो आज ही मार देते हैं। क्यों इसको तड़पा रहे हैं? अपनी छोकरी को काबू में रखता नहीं है, वो वहां मजे कर रही है और इस मजनू की औलाद को यहां मरने के लिए छोड़ दिया। इसका तो सौदा भी नहीं होना कहीं पे भी। अपने पैसे खरे कर ले उस एजाज दुरानी से। तुम्हारा बाप मेरे पास काम करता था, क्या नाम था उसका? बाबा का नाम अकरम है। हाँ अकरम, हाँ। गुड मैन, अच्छा आदमी, खामोश तबीयत, कम बात करने वाला, अपने काम को फोकस करता था। बड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है उसने तुम्हें, बड़ी मेहनत की है उसमें। जाया मत करना उसकी मेहनत। घर में सिर्फ तुम ही पढ़े लिखे हो या और भी किसी बच्चे को पढ़ाया है उसमें? मेरा भाई भी यूनिवर्सिटी में है सर। जा 2 बच्चे पढ़ाए, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम जैसे लड़के जो होते हैं ना बड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, रोटे शोटे मार के अच्छे नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को आगे जाके जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, सिफारिश नहीं होती उनके पास। और हमारे मुल्क में तो सिफारिश के बगैर तो कोई आपको धक्के भी नहीं मारता। लेकिन एक अक्लमंदी की तुमने, ये अपनी वफा जैसी लड़की के साथ दोस्ती कर ले। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, गरीबों की बड़ी मदद करती है। फायदेमंद हो गए, पैसे शैसों की जरूरत हो तो मांग लिया करो उससे, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और कुछ कहोगे? थैंक यू।
ओके दो दिन हो गए, कोई खैर खबर ही नहीं है असद की। अनवर, तू सही नंबर नहीं मिलाता होगा। ला के देख लिया सारे नंबर, बन जा रहा है फोन उनका। दुबई का नंबर नहीं है मेरे पास, तो बिजी होंगे, जब सिम लेंगे कभी कर लेंगे कॉल। अरे ऐसे क्या बिजी हो ना, 2 मिनट का फोन करके इतला तो दी जा सकती है ना खैर खैरियत की। यही तो फर्क होता है औलाद और माँ बाप में। बच्चे अपनी ज़िंदगी में लगते नहीं, उन्हें माँ बाप की कोई फिक्र नहीं रहती। पाल पोस कर इतना किया, जैसे ही साहबजादे की नौकरी लगी वो घर बाहर ही भूल गया। या हम हलकान हो रहे और वो दुबई की सैर कर रहे। बस आप तो यूं ही कोसते रहा करें मेरे बच्चों को। अनवर, वफा को फोन कर, उसके पास फोन जरूर आया होगा। उनको कुछ नहीं पता। ये किसने कहा? अरे खुद ही बता रही थी भाई, कह रही थी मुझे कुछ नहीं बता के गया वो। झूठ बनती है, अंदर अंदर से तो उसे अपने इशारों पे चलाती है और उसी ने जबरदस्ती भिजवाया होगा उसे दुबई। अरे ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना, सिर्फ देखने में सादी है, पारा है पारा। हाँ भाई, अब असद की खबर एजाज दुरानी साहब के पास ही होगी। ऊंचों से रिश्ता जो जोड़ लिया जनाब ने, हम गरीबों को भला कौन पूछता है। भाई तौबा है, छलनी कर दो सीना मेरे बच्चों का ताने दे दे के। अरे इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है तो इज्जत भी तो बनाई है ना। हम नीचे हो जाएंगे क्या, छोटे हो जाएंगे एजाज दुरानी से रिश्ता जोड़ के। सुन अनवर, तू ऐसा कर, वो नंबर ढूंढ कंपनी का और उनको कह कि वो जो पाकिस्तान से नए साहब आए हैं ना, उनसे बात कराए। यूनिवर्सिटी से आके देख लूंगा। सत्यानाश जाए तेरी यूनिवर्सिटी का। नंबर ढूंढ, मिला, मेरी बात करा कंपनी वालों से। ये पकड़े पहले तो मिलाता हूँ कॉल जाके। और एक बटन लगाए यार पहले। अजीब, एक तो असद भाई से ये नहीं होता कि हमें कोई नई शर्ट ला के देते, किसी पिटी वही पहन रहा हूँ जब से। जी लेके आता हूँ फोन। और सुनती हो, अब तो जो भी आएगा ना एजाज दुरानी साहब के लिए आएगा। हमें गरीबों को कौन पूछेगा। ठेंगा तौबा है, मैंने इस कुर्रे अर्ज में ऐसा बाप नहीं देखा जो अपने बच्चों की तरक्की से भी जलता हो। भाई शाबाश है। हेलो, कांग्रेचुलेशंस वफा। ऑफिस में पहला दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत आसान लग रहा है क्योंकि तुमने सब करके दे दिया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी आसान लग रही है। हाँ, अभी एंजॉय कर लो जितना कर सकती हो। जब ये डेडलाइंस आएंगी और काम का प्रेशर बढ़ेगा ना, तब पता लगेगा। पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। एजाज दुरानी की बेटी प्रोफेशनल जिंदगी में मार नहीं खा सकती। जहाँ मात खानी थी खा ली। हार ही तो सिखाती है वफा, और जिंदगी में हार जीत के अलावा और है ही क्या। थैंक यू शेरोज, बहुत प्यारे हैं ये फ्लावर्स, थैंक यू। नो वरीज, कंपनी की ट्रेडिशन है हमारी। तुम्हारी जगह अगर असद होता तो उसको भी फूल भेजता। हैव अ ग्रेट डे।
कह रहे हैं ठीक से नहीं मिलाया होगा, दोबारा मिला देना। वो कैसे ठीक से नहीं मिलाया होगा, ये उनका अपॉइंटमेंट है। देखें, ये कंपनी कह रही कि वो दुबई पहुंचे ही नहीं है, और वो फ्लाइट जो उन्होंने ली थी कि वहाँ उनका बंदा खड़ा हुआ था वहाँ बाहर एयरपोर्ट पे, लेकिन वो कह रहे कि वो आए नहीं। या अल्लाह, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बकवास कर रहे हो कंपनी वाले, ऐसा नहीं हो सकता। तू चल मेरे साथ अंदर। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं भी जाऊंगी। चुपचाप यहाँ बैठी रहे, बैठ गया इधर। एयरपोर्ट तुम्हारा क्या काम, तू चल मेरे साथ अंदर। यार खैर की खबर लेके आना अनवर, मुझे फोन करके तो बता देना। अनवर, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था आपका। आपके मुलाजिम ने कहा कि आप दफ्तर में, मुझे एड्रेस नहीं पता था तो मैं इसलिए घर आ गई। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ अंदर। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा। वो बस आपसे भाई का पूछ रहा था, अगर आपको कुछ पता है तो। मुझसे पता करना था? जी। मतलब? नहीं तो मुझे था कि आपसे कोई बात हुई हो, कुछ आपको अगर उनके बारे में कुछ पता हो तो मैं इसलिए जानना चाह रहा। अनवर वो जाने से पहले सब कुछ खत्म करके जा चुका। कोई कॉल तो हुई होगी ना, कुछ तो बात हुई होगी। मुझे क्यों कॉल करेगा? उसको क्या जरूरत अब मेरी? वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? हुआ क्या है? जब से वो दुबई गए हैं, उनका ना कुछ आता है ना पता है, कुछ हमें मालूम ही नहीं हो पा रहा उनके बारे में। कंपनी में कॉल की वहाँ दुबई की, तो वो ये कह रहे हैं कभी दुबई आए नहीं है। एयरपोर्ट जाके पता किया तो एयरपोर्ट पे भी यही है कि फ्लाइट ही उन्होंने नहीं लिया। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। हो सकता है कि किसी और कंपनी में जा रहा हो। तुमने ठीक से पता किया एयरपोर्ट से? सब पता कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एयरपोर्ट पे जाके देखा है तो एयरपोर्ट वाले ये कह रहे हैं कि सदनामी कोई बंदा आया ही नहीं है, टिकट डिजाया हो गई उनकी। अब्बा ने मुझे कहा कि तुम अस्पताल वगैरह जाके पता करो या मुर्दा खाना। बता एक दफ़ा बस आपसे पूछ लें। तुम गाड़ी में बैठ जल्दी से। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। हर जगह फ़ोन कर लिया यार, पता ही नहीं चल रहा। नवीन तुम देखो तुम्हारे फ़ोन बुक में अगर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसको अभी तक ना पूछा तो उसको भी कॉल कर लो।
मैंने हर जगह पता कर लिया है। कोई हॉस्पिटल, कोई मुर्दा खाना नहीं बचा जहां पे मैंने ना पूछा। कहीं नहीं है वो। इस तरह की बातें ना करो यार, कहीं ना कहीं तो है ना, बस हमें भी मिल नहीं रहा। बस हमें नहीं पता कहाँ है। मगर मिल जाएगा। हम पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हाँ, पुलिस स्टेशन चलो। लोग वफा, मुझे पता है तुम परेशान हो और हम सब परेशान हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ बांध के बस बैठ जाए मायूस होके। हम उसको ढूंढने निकले और उसको ढूंढ के रहेंगे। मिलेगा हमें आसद। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। असद, असद, असद आ गया, असद आ गया, बुला रहे। अरे क्या हो गया आजरा? आजरा क्या हो गया तुम्हें? असद आए, बुला रहे। कहाँ बुला रहा है? वो फोन, फोन की बेल किसी को सुनाई नहीं दे रही। फोन आया कुछ नहीं होगा आजरा, कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आ जाएगा हमारा बच्चा। बुला रहे। अल्लाह पे भरोसा करो, आ जाएगा हमारा बच्चा। तो क्या कह रहा हूँ आजरा? असद, आजरा सो जाओ। बुला रहे। आजरा अल्लाह पे भरोसा करो। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, बुला रहे। लेट जाओ। अल्लाह पे भरोसा करो आजरा। ओए चल उठ, खाना खा ले। उठ जा, खाना खा ले। उठ। क्या हो गया? मर तो नहीं गया? उठ, ये तो मर गया। उस्ताद, उस्ताद ये तो मर गया। दर्ज कर दिए रिपोर्ट्स। कह रहे हैं पता लगा तो खुद कॉल करके बता देंगे। अनवर क्या बना अनवर? ये अल्लाह है, जल्दी आना। मेरी जगह देख लिया, अब अस्पताल गए, मृतक खाना भी देख लिया, कुछ ऐसा पता नहीं लगा। वफा के साथ ही था मैं, लेकिन अल्लाह है। आसम भाई के दोस्तों ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस वाले कह रहे हैं अखबार में रिपोर्ट देते हैं, पता चल जाएगा कुछ दिनों में। तेरी माँ चौंक चौंक के बिस्तर से उठ रही है, तब से एक ही नाम पुकार रही है, असद असद। मैं उससे क्या जवाब दूंगा? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अल्लाह खैर, उसे एक पता नहीं चलना चाहिए। पहले काम करते हैं, थाने चलते हैं, थाने चल के मालूम करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर, या अल्लाह किस अज़ाब में फंस गए हो या अल्लाह। मेरी गोल्ड मेडल्स, मेरी स्कॉलरशिप्स,
रातों रात हर कंपनी में ऑफर्स आ जाना, उन सबका क्या फ़ायदा जब आखिर में तुम्हारे डैड की नज़र में मैं उनकी क्लर्क का बेटा ही रहूँगा। वफा, क्या हुआ, सब खैरियत? असद कहाँ है? क्या? शहरोज, मैंने पूछा असद कहाँ है? तुमने तो कहा था वो दुबई चला गया। हाँ, मैंने कहा था कि वो दुबई गया है, लेकिन वो जब से अपने घर से निकला है वो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचा। 4 दिन से पागलों की तरह तो उसके घर वाले पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं नहीं है। उसका फोन भी बंद जा रहा है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और वो कहीं नहीं मिल रहा है। डैड से मिलने के लिए आया था लास्ट टाइम, उसके बाद से मुझे नहीं पता। वो पागल हो गई हो? तुमने कहा था कि वो नाराज है। मुझसे नाराज है ना? मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन अपने घर वालों से उनसे बात क्यों नहीं कर रहा? उनसे कैसे नाराज हो सकता है अपसेट था, गुस्सा ठंडा होगा तो राब्ता कर लेगा। और वैसे भी नई जॉब लगी थी उसकी, बिजी होगा यार। शहरोज, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा तो दुबई कैसे जाएगा? घर वालों ने उसके एयरलाइन पे चेक करवाया, मगर वो नहीं पहुंचा वहां। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं खुद ढूंढ रही हूँ, वो नहीं। रिलैक्स, काम डाउन, ढूंढ लेंगे उसे। डैड को पता है ना वो कहाँ है। ऐसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो? इतने प्यार करने वाले आदमी है एजाज अंकल, ऐसे कैसे कह सकती हूँ उनके बारे में? सोच सकती हूँ, वो डैड से मिलकर गया था और उसने डैड से बदतमीजी की थी, बहुत गुस्से में था डैड ने। चलो मेरे से, चलो हो गया थे मुझसे। क्या हुआ? पूछे इससे। रात को इतना लेट मेरे घर में चली है और फिर कहती है कि मैंने। क्या कह रहा है ये? मैं जितना मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम उतना ही हो जा रही हो। यू ट्राइंग टू बी वेरी अनरीजनेबल। क्या करूं भाई मैं? शी इज ट्रूली इन लव। इतना दीवाना तो इंसान से मोहब्बत में होता है। 4 दिन हुए हैं उस लड़के को जिंदगी में आए हुए हैं और ये समझते हैं कि इसके बाप ने उसको। तो मैं क्या करूं? जो मुझे दिख रहा है मैं वही समझ रही हूँ। गलत दिख रहा है तुम्हें सब कुछ, बिल्कुल गलत दिख रहा है। तुम तो अंधी हो गई उसकी मोहब्बत में। वो यहाँ आया और साफ साफ कह के गया मुझे कि वो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता तुमसे। ठीक है, मैंने दिया था ना उसको उसके बाप का। वो सुनने के बाद ये जा वो जा, उड़ के नहीं देखा उसने। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। जो आया तुम्हारी मोहब्बत को रोंद के चला गया अपने पैरों तले। अंधी तो तुम हो जो समझ रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। भाई मैं आगे जाने के बाद रत्ती भर मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया। ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता जितना नजर आ रहा होता है। What I went through, I know that. तो और क्या करूं? कल तक वो इंसान यहाँ सही सलामत था और आज मैं उसे शहर भर के मुर्दा खानों में ढूंढ रही हूँ। बस करो, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी उसे ढूंढने में। बट बस चुप कर जाओ यार, रिलैक्स करो।
FIA वालों से भी बात करता हूँ, मैं डिटेल से निकालता हूँ अगर वो मुल्क से बाहर गया भी है कि नहीं गया। For God's sakes, calm down. तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं मर गया है। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा, तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। नींद की दुआ देकर सुना दिया हजरा को। ये अनवर लेकर आया था डॉक्टर से दवा। सारी रात बेचैन गुजारी है उसने। हम में से किसी ने नहीं बताया उसको, पता नहीं कैसे पता चल जाता है माँ के दिल को। आप बस दुआ करें अंकल, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खबर मिल जाएगी। हेलो वफा। हाँ, वो मेरी कमिश्नर से बात हो गई है। उन्होंने इमिग्रेशन वालों को इन्फॉर्म कर दिया और सब थानों में भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दिया। तुम किधर हो? मैं असद के घर पे हूँ, उसकी फैमिली के पास। फिर ऑफिस आ जाना फारिग होगी, थोड़ा दिल बहलाल होगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। ओके ओके, सी यू। आग ऐसी लगी आँख से ख्वाब में, हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से, होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ मैं, दीवाना हुआ बस तेरी याद में। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा, तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा, तेरे